आज अगर तू सही सलामत है ना तो सिर्फ और सिर्फ वीरा, रणवी और रतन परजाई जी की वजह से। और तुम लोगों ने मुझ पे ऐसा कीचड़ उछाला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समझना आपको चाहिए पापा जी। रणवी पहले से चाहता था मुझे, और वीरा को यह बात पता थी, तभी तो इन लोगों ने ये सब चालें चली मेरे साथ। कोई फायदा नहीं है, नहीं है कोई फायदा तुझे समझाने का। अब तक मुझे लगता था कि तेरी परवरिश में मुझसे कुछ कमी रह गई है, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने शर्म से मेरा सिर झुका दिया है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बेटी है। ये क्या हो गया तुझे गुंजन? देख उस वीरा को, जो लड़की अपने पिंड के लिए, अपने पिंड वालों के लिए अपना प्यार तक कुर्बान कर सकती है, वो तुझे कभी धोखा दे सकती है? अपनी बचपन की दोस्त ऐसी घटिया चालें चलेगी वो? छोटी है वो तुझसे, लेकिन अगर जिंदगी सीखनी है ना तो उससे सीख। अगर अच्छा इंसान बनना है ना तो उससे सीख। अगर तेरे में उसके इतने भी गुण आ जाते ना तो गर्व से सीना ठोकता मैं। आज मैनू शर्म आ रही है तेनू अपनी बेटी कहते हुए। कुंजन पुत्र, हद हो गई सरपंच जी। तंग आ गई मैं ये सुन सुन के कि इसकी बेटी को देखो, उसके बेटे को देखो। अरे बा, कभी आपको अपने बच्चे भी दिखते हैं कि नहीं? सही बात पे भी टोक दिया आपने बच्ची को। सही काम, गलत काम पे टोका है मैंने उसे। तो बंसरी जी, आपने इतना जहर भर दिया उसके मन में कि अब वो आपके जैसी कड़वी लगती है। लोग कहते हैं कि कुड़ियां तो अपनी मां की परछाई होती हैं, लेकिन शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि वो आपकी परछाई है, आपकी। पापा जी बस, बहुत हो गया। पीजी के खिलाफ और एक शब्द नहीं बोलोगे आप। क्यों क्यों है? आज तेरी बीजी को मैंने अपने ही घर में 2 बातों के लिए टोक दिया है तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है? तो सोच, उस रणवी की बीजी की तूने इन्ने लोगों के सामने इतनी बेइज्जती की, उस पे क्या बीतती होगी? चलो बीजी। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूं। मैं रणवी से शादी नहीं करना चाहती। सब वीर जी, मैनू माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। मैंने बीजी को बताया था कि आप गुंजन दीदी को चाहते हैं, और मैंने जिद की थी कि वो आपका रिश्ता लेकर गुंजन दीदी के घर जाए। वीरा से बड़ी गलती तो मेरी है, जो बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गई। जाने से पहले कम से कम एक बार उनको बता देना चाहिए था। अगर पूछ लेती तो आज जिस तरह से तेरा दिल टूटा है वो। मेरी गल सुनो, तुम दोनों अपने आप को तुम दोनों दोषी क्यों ठहरा रहे हो?
अरे किसको अंदाजा था कि गुंजन इस तरह की हरकत करेगी? किसी को पता भी था कि उसकी प्यारी सी हंसी के पीछे इतना जहर भरा हुआ है? आप में से किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। गुंजन से प्यार क्या कर बैठा है, समझने लग गया कि वो भी मुझे चाहेगी। अच्छा तो यही होता कि मैं बात में अपने अंदर ही रखता। ना पुत्र ना, सब कुछ जानने के बाद भी गुंजन ने तेरे को बढ़ावा तो दिया ना। जब वो तेरे मन की बात, तेरे दिल की बात जान ही चुकी थी तो तेरे को रोक भी तो सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अरे किस बात का बदला लिया उसने? तूने उसकी जिंदगी बचाई, इस बात का बदला लिया? सबके सामने तुम लोगों की बेइज्जती करना ये चंगा नहीं किया गुंजन ने। मैं जानता हूं गुंजन ने बीजी और वीरा की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। सब उसने अपना गुस्सा निकालने वास्ते किया। जिस सपने के साथ आज तक गुंजन जीती आई है ना, उसके टूटने में बहुत दर्द हुआ है उसे, बहुत चोट पहुंची है, बहुत गुस्से में है वो। और जब इंसान गुस्से में होता है या दर्द में होता है तो उसको सही गलत कुछ नहीं दिखता। दिखता है तो सिर्फ वो इंसान जिसने उसे चोट दी है। और उस वक्त गुंजन ने नैनो और वीरा को देखा, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। वीर जी, आपको इस बात ने दुख पहुंचाया कि उन्होंने बीजी और मेरी बेइज्जती की, पर आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। वीर जी, इतने सालों तक आपने उनको इतना अच्छा दोस्त माना, इतने अच्छे से दोस्ती निभाई, और उन्होंने क्या दिया आपको? वीर जी, आप चाहे जो कहें, मैं गुंजन दीदी को कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने ये जो हरकत की है ना, वो माफी के लायक ही नहीं। सोनू ठीक है? सत श्री अकाल सरपंच जी। है? अंदर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चल भाई ना देखता हूँ। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी आप लोग? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुंजन पुत्र, सुन, ले, तेनू मेरी बालियां बड़ी पसंद है ना, तू रख ले, बहुत जचेंगे तुझमें, सच्ची कह रही हूं। ओहो, की हो गया? अब तो अपने पापा जी का गुस्सा ना इन बालियों पे मत निकाल। वेख गुंजन, तो अपने पापा जी की बात को ना अपने दिल पे मत लगा, उन्हें तो खुद ही होश नहीं है, पता नहीं की बोलते रहते हैं। और हाँ, जिस तरह से मैंने तुझे पाला है ना, तू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, पूरा यकीन है मैनू। जैसे एक लड़की को होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसी है तू। और ए गल तू हमेशा याद रखी। और बाकी रहे तेरे पापा जी की बात, उनका दिमाग तो गलत दिशा में ही दौड़ता है हमेशा। और उस वीरा के लिए उन्होंने तेरा दिल दुखाया, अगर पूछे जाके उनसे, लगती क्या उनकी वो? अरे उनकी छोड़ो, अपने घर वालों की कुछ नहीं लगती वो तो।
बताओ ना बीजी, क्या मतलब है इस बात का? ऐ गल तो पिंड में सबनू पता है, और पंचायत ने किसी को भी अपना मुंह खोलने के लिए मना किया सी। तेरा प्यो सारा दिन जिसे गीत गाता रहता ना वीरा, वो दरअसल उस घर की बेटी है ही नहीं। बीजी, वीरा तो रतन चाची को बीजी कहती है, और रणवीर वो तो जान छिड़कता है ना वीरा पे। और इतनी फटी बात वीरा को पता ही है? नहीं, वीरा को किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक। तो वीरा को इन लोगों ने रखा ही क्यों है? उसे अपने माँ के घर वालों के साथ क्यों नहीं भेजते बीजी? अरे वो बचपन से रणवीर का बड़ा लगाव है ना वीरा से, इससे ले। और वैसे आए थे एक बार उसके नाना ने उसको लेने, तो बेचारों को खाली आती वापस जाना पड़ा। अरे इस लड़की ने तो जैसे मुसीबत देने का ना ठेका ले रखा है, कसम खा के आई है। रब करे दफा होए जाए कहीं, ताकि बला टले हमारे सर से। खैर छड़ कुंजन पुत्र, मैनू ते सब तो ज्यादा दुख इस गल दा हो रहा है कि तेरे पापा जी ने तुझे इतना कुछ कह दिया। वो ये कैसे बोल गए कि उन्हें तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है? रब्बा, कोई प्यो अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कहता है? और ऐ सब होया किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ उस वीरा की वजह से। आज मैनू शर्म आ रही है तेनू अपनी बेटी कहते हुए। ये मेल कब आई? मुझसे कैसे मिस हो गई? यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एक हफ्ते पहले शिफ्ट कर दिए, यानी कि हाय रब्बा, यानी लंदन यूनिवर्सिटी टाइम पर पहुंचने के लिए मुझे प्रीतमपुरा से कल निकलना होगा। कल? ओह माय गॉड, इतनी सारी चीजें, सारी पैकिंग, सारी तैयारियां मैं इतनी जल्दी कैसे करूंगी? मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसे करूं? क्या? वीर जी, वीर जी, वीर जी, मेरे पास जबरदस्त न्यूज़ है। क्यों है राकड़ी? आपको पता है यूनिवर्सिटी से मेल आया है, उसमें लिखा है कि वो क्लासेस एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कल शाम को ही दिल्ली से फ्लाइट लेनी है, यानी मुझे कल सुबह ही प्रीतमपुरा से निकलना होगा, है ना चंगीगढ़? और बहुत चंगी गल सुनाई तूने, सच में बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी चीचड़ी को। थैंक यू सो मच मेरी मोटी चाय जी। ओए जिंदी रहे मेरी चीचड़ी। वीर जी, क्यों यार आप खुश नहीं हैं? मैंने इतनी बढ़िया सी चंगी गल सुना दी है और आप है कि कुछ कह ही नहीं रहे। वीर जी, आप खुश तो है ना? नहीं वीरा, है कोई पूछने वाली गल है? तू विदेश जा रही है अपना सपना पूरा करने। मैं खुश नहीं हुआ कि? मैं बहुत खुश हूँ वीरा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाय रब्बा वीर जी, मैं भी ना बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। हाय रब्बा, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, मैं तो बता ही नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। वीर जी, मैं ना अपनी खुशियाँ सारे पिंड में बांट कर आती हूँ, ठीक है? अभी आई। विरागनी, हाँ एक जी? मिनट। इतनी बड़ी खुशखबरी ना खाली आदमी सुनाते। ए रख, सारे पिंड वालों को मिठाई देना साथ में। ठीक है वीर जी, थैंक यू।
चाची जी ये लीजिए मिठाई खाइए, मैं ना आज बड़ी खुश हूँ। बाजी ताया जी ए लीजिए मिठाई खाइए, मैं ना कल विदेश जा रही हूँ आगे की पढ़ाई वास्ते, है ना चंगी गल? जीती रहे पुत्र, ये तो बहुत अच्छी खबर है। खूब पढ़ाई करो, खूब नाम कमाओ। थैंक यू जी। अच्छा जी अब मैं ना चलती हूँ, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। खबर सच है? यहाँ भी मिठाई बांटते घूम रही है। तू सच में कल जा रही है? अब मैं क्या बाजी, आप भी पंगड़ा पालो है। और ये वीरा मिठाई बांट रही है ना, कल इसके जाने की खुशी में पूरे पीतमपुरा में हम पटाखे फोड़ेंगे और बांटेंगे मिठाइयाँ। क्यों क्या बाजी? तुझे खुश नहीं लग रहे? अब वह नहीं है और खुश तो मैं हुई। लेकिन पता नहीं, और 1 किलो खुशी की बजाय आधा किलो ही खुशी महसूस हो रही है। कोई गल नहीं बाजी, अभी अभी खबर मिली है। तुसी देखना, थोड़ी 1 किलो की खुशी 2 किलो की हो जानी है कल तक। हाँ ये ले। तो वीरा कल ही जा रही है? हाँ कल वीरे, मैं उसके जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि वो बहुत खुश होकर अपने मन में मीठी मीठी यादें लेकर विदेश जाए। मैं वीरा वास्ते कुछ बहुत यादगार करना चाहता हूं यार, लेकिन मैंने कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए मैंने तेनों इत्थे बुलाया। कुछ बता ना, मैं की कर सकता? मेरे ढाबे भी लिया, खूब सारी मिठाइयां खिलाऊंगा, यादें अपने आप मीठी हो जानी है। मेला दिखाने ले जा, वह वधिया नाच गाना होता है, उसे देख के मजा आएगा। आज मेरे गुड्डे और तेरी गुड़िया की शादी करवाते। ये मम्मी क्यों यार? बलबीर मैंने समझ आ गया कि मैंने की करना है। तो बच्चों सुनो, एक काम है। ठीक है ना, सबको समझ आ गया ना? कल अपनी वीरा दीदी ना विदेश जा रही है पढ़ने वास्ते, और मैं चाहता कि उसके जाने से पहले ना उनकी जिंदगी का है सबसे खूबसूरत तोहफा मैं उनको देना चाहता। ध्यान से, हाँ, कोई गलती ना हो। बलबीर मैंने लगता है कि है तोहफा वीरा को जरूर पसंद आएगा। मैं ना अपनी वीरा के चेहरे पे वो बचपन वाली मुस्कुराहट देखना चाहता। मैं ना अपनी विराकड़ी को सबसे खुश देखना चाहता, सबसे खुश। अरे बच्चों, मैं चलता हूँ, स्कूल में मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? और मैं बाकी सारी तैयारियां तब करा देना। बच्चों एक काम है, मैनू करोगे तो चॉकलेट दूंगी।
वीरा की वजह से पापा जी ने कहा कि उन्हें मेरे पैदा होने से शर्मिंदगी है। अब मैं जो करने जा रही हूँ उससे वीरा को खुद अपने पैदा होने की शर्मिंदगी रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।